चलिए तो हम लोग थोड़ा फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। पूरी फिजिक्स का एक लेक्चर बना करके पूरी सीरीज हम आपको फिजिक्स का देंगे। इसमें हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि इधर जैसे एलपी का एग्जाम लगा हुआ है, सारे एग्जाम लगे हुए हैं, हर एग्जाम में साइंस, जनरल साइंस आती ही है। तो स्टार्टिंग हम लोग फिजिक्स से करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग फिजिक्स के बारे में देखें तो इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी ऑप्टिक्स से, यानी ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी। प्रकाशिकी का एग्जैक्ट मतलब ये हुआ कि हम लोग इसमें लाइट के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर प्रकाशिकी यानी प्रकाश के बारे में हम लोग चर्चा करें, प्रकाशिकी के बारे में देखें, तो इसमें हम लोग सारी बातें देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, अगर तो प्रकाशिकी के बारे में देखें तो देखो, सबसे पहले इसमें हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश, कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट, लाइट किसे कहते हैं, यानी प्रकाश क्या है, हम लोगों को यह देखना है कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है। तो अगर प्रकाश किसे कहते हैं हम लोग इसको देखें, व्हाट इज लाइट, तो देखिए प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, प्रकाश एक ऐसा मीडियम है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। ये लाइट क्या है, तो लाइट एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब जब लाइट किसी वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट हो करके, रिफ्लेक्ट हो करके जब ये हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हमें यह एहसास होता है कि आगे कोई वस्तु है। प्रकाश ऊर्जा का वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाने में सक्षम हो पाते हैं। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब देखिए, अगर हम लोग प्रकाश की बात करें कि प्रकाश क्या है, कैसे आता है, तो बेसिकली अगर हम लोग प्रकाश के बारे में देखें तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होने का एग्जैक्ट मतलब यह है कि इसके चलने के लिए किसी माध्यम की भी कोई आवश्यकता नहीं है, किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी लाइट सबसे बढ़िया, सबसे तेज किसमें चलेगी, तो लाइट सबसे तेज चलती है वैक्यूम में। और वैक्यूम में यानी निर्वात में जो चलती है, इसमें इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद अगर हम लोग ग्लास में देखें तो ग्लास में इसकी चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो वाटर में, अगर वाटर में इसकी चाल को हम लोग देखें तो वाटर में इसकी चाल होती है 2 × 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसमें है, सबसे तेज स्पीड होती है, सबसे तेज स्पीड अगर हम लोग देखें, सबसे तेज स्पीड इसकी वैक्यूम में है, निर्वात में होती है। निर्वात में इसकी चाल सबसे ज्यादा तेज है, कितनी है 3 × 10⁸। ग्लास में कितना है 2 × 10⁸, और वाटर में कितना है 2.25 × 10⁸। अब हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, हमारे पूरे सौरमंडल में प्रकाश का एकमात्र स्रोत जो है वो सूर्य है, सन है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सूर्य में प्रकाश का जो ऊर्जा का स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, तो इसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नाभिकीय संलयन का मतलब होता है दो छोटे छोटे नाभिकों का आपस में जुड़ करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करना। तो एक वैज्ञानिक हुए थे 1900 ईस्वी में, 1900 में, 1900 में उन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए, जिनका नाम है मैक्स प्लांक।
मैक्स प्लांक साहब ने मैक्स प्लांक ने 1900 ईस्वी में ये बताया कि जो प्रकाश है वो छोटी छोटी इकाइयों से होकर के बना है, छोटी छोटी इकाइयों से। और जो छोटी छोटी इकाइयां थी, इन छोटी छोटी इकाइयों को कहा गया क्वांटम। क्या कहा गया इनको? क्वांटम। बाद में 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने क्या बताया? तो आइंस्टीन ने यह बताया कि जो प्रकाश है, ये प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, जो छोटे छोटे बंडल हैं, छोटे छोटे बंडलों के रूप में हमारे धरातल तक आता है। और जब छोटे छोटे बंडल के रूप में हमारे धरातल पर आता है, तो इस छोटे छोटे जो बंडल होते हैं, इन्हीं प्रत्येक छोटे छोटे बंडल को फोटॉन कहा जाता है। और प्रत्येक फोटॉन की एनर्जी h न्यू। और जो h है, ये h क्या है? तो h प्लांक कांस्टेंट है। h क्या है? तो h प्लांक नियतांक है। और न्यू क्या है? तो न्यू इसकी फ्रीक्वेंसी है। यानी न्यू क्या है? तो न्यू इसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी न्यू इसकी आवृत्ति है। ये क्या है? इसकी आवृत्ति है। तो ये छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है। और इसी बंडल को क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है? h न्यू। h का मान न्यू होती है, जहां h क्या है? प्लांक नियतांक है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें, तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अगर हम लोग देखें तो इस लाइट के आधार पर, इसमें अगर हम लोग चर्चा करें लाइट के बारे में देखें, तो इसमें हम लोगों को क्या क्या दिखेगा? देखो, अगर हम लोग लाइट के बारे में देखें तो वह सारी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, या सीधी भाषा में कहें वह सभी जिनके पास अपने स्वयं का प्रकाश होता है, उन सबको कहा जाता है दीप्त वस्तुएं। क्या कहते हैं इनको? दीप्त वस्तुएं कहते हैं, यानी ल्यूमिनस। क्या कहते हैं उसको? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है, दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और वह सभी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, यानी जिनके पास अपने स्वयं का प्रकाश नहीं है, वह किसी दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं। जब दूसरे का प्रकाश पड़ता है और जब दूसरे के प्रकाश से वह चमकती हैं, तो उन ऐसी वस्तुओं को कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। क्या कहते हैं उसको? तो उसको कहते हैं अदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस। क्या कहते हैं उसको? तो उसको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी मतलब हो गया कि वो वस्तु जिसके पास स्वयं का प्रकाश है, वो दीप्त या प्रदीप्त कहलाएगी। जैसे इसमें आप एग्जांपल में ले सकते हो लालटेन, जिसमें हम लोग बचपन में पढ़ते थे। वो क्या था? लालटेन या ट्यूबलाइट। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? तो ये सारी हो जाएंगी ट्यूबलाइट, स्टार, सन। ये सब क्या है? ये सब है प्रदीप्त वस्तुएं। और जो दूसरों के प्रकाश से चमकती है, कुर्सी, मेज, हम, आप, ये सब कहाँ है? ये सब के सब है अदीप्त, क्योंकि हमारे पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है। जब हम पर लाइट पड़ती है तो उसी के चमक से हम लोग चमकते हैं। क्लियर हो एकदम? तो ये हो गया प्रदीप्त, और दूसरा कौन सा हो गया? अदीप्त वस्तु। अब थोड़ा सा इसको आगे प्रोसीड किया जाए, तो अगर आगे प्रोसीड करें तो इसमें देखो, जैसे प्रकाश क्या है, तो हम लोगों ने आज जब हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। सारे लोगों ने यही प्रैक्टिकल किया होगा। तुरंत 2-3 बत्तियां बनाई होंगी, उसमें होल दिखाया होगा, इधर आंख बनाई होगी, इधर आंख बना दी, इधर मोमबत्ती जला दिया, दिखा दिया प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। यानी हम लोग ये जानते हैं बचपन से, क्लास 9 से हम लोग जानते हैं कि प्रकाश कैसे चलता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो जब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो जैसे मान लीजिए कि ये प्रकाश है, ये लाइट रेज है, लाइट वेव्स है, ये प्रकाश सीधी रेखा में जा रहा है। अब अगर प्रकाश सीधी रेखा में जा रहा है, इसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा, और इस ऑब्जेक्ट को पार करके
ये सूर्य का प्रकाश निकल गया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट को सूर्य का प्रकाश, अगर सूर्य का प्रकाश इस ऑब्जेक्ट को पार कर गया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? पारदर्शी। क्या कहलाएगा? पारदर्शी। इसको इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसपेरेंट। यानी ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी का मतलब क्या हो गया? वो सूर्य का प्रकाश या वो प्रकाश, अगर प्रकाश किसी भी माध्यम को पार कर जाए, तो जिस माध्यम को पार करके वो निकल जाएगा वो क्या कहलाएगा? पार। यानी इसके पार क्या कर सकते हैं हम? इस तरफ देख सकते हैं, तो क्या कहलाएगा? पारदर्शी। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? तो इंग्लिश में तो कहते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट। क्लियर एकदम? क्या कहेंगे इसको? ट्रांसपेरेंट। उसके बाद मान लो ये जो वस्तु है, ये इस ऑब्जेक्ट को लाइट आई, लेकिन लाइट इसको पार नहीं कर पाई, और पार ना कर पाने के कारण वापस लौट गई। जब इसको पार ना कर पाई, वापस लौट गई, तो अब ये क्या हो जाएगा? इसको पार, यानी इसके पार हम देख नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब ओपैक। याद करो फिर क्लास 9 को, उसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि खूब बढ़िया तेल लगा के जाते थे, पेज फाड़ा, तेल ऐसे लगाया तो तुरंत खोपड़ी में, फिर देखते थे उस पेज को, तो उस पेज से क्या होता था? लाइट आधा, मतलब ये जो अब माध्यम है, इस माध्यम को लाइट पार कर जा रही, लेकिन ना पूर्णतया पार कर पा रही, ना पूर्णतया नहीं पार कर पा रही। तो मतलब ऐसा कोई भी माध्यम जिससे लाइट पार्शियली क्रॉस कर जाए और पार्शियली या तो अवशोषित हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, और या तो रिफ्लेक्ट हो जाए, तो ऐसे माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे माध्यम को हम लोग कहते हैं अल्प पारदर्शी, और अल्प पारदर्शी को कहते हैं हम लोग ट्रांसल्यूसेंट। बस समझ गए ना एकदम? अब जिससे पूर्णतया पार कर जाए पारदर्शी, जिससे बिल्कुल ना पार कर पाए अपारदर्शी, और जिससे थोड़ा पार कर जाए, थोड़ा पार कर पाए, वो क्या है? अल्प पारदर्शी। ये बात समझ में है? अब अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, नियम क्या है, घटनाएं क्या है, यानी पूरे ऑप्टिक्स को आगे प्रमोट करेंगे। आज बस थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, तो जिन लोगों को वीडियो पसंद आया है वो शेयर कीजिए, थोड़ा शेयर पे ध्यान दीजिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर आपको ऑनलाइन भी हम पढ़ाते रहेंगे। आप थोड़ी सी टेक्निकल समस्या हो गई इसलिए क्लास पूरी प्रॉपर नहीं चल पाई, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।